हेलो एवरीवन, क्या आप एक हाउसवाइफ हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है गाइस, आप लोग ज़रूर देखिएगा लास्ट तक, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। जो भी आपकी क्वेरीज होगी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत बिल्कुल हेल्पफुल होने वाला है। तो शाम का टाइम है, यहाँ पे मैंने 2 गिलास पानी ले लिया है। जीरा, सौंफ, मेथी, अजवाइन थोड़ा थोड़ा डाल करके, और ये जो भुट्टे का आजकल बाल आता है ना, तो ये भी डाल दिया है। इस सब चीज़ों को डाल के एक रात में ड्रिंक बना करके इसको मैंने भिगो दिया है और इसको रख दिया है ढक करके। दूसरा काम होता है मेरा, और यहाँ पे अखरोट लिया। अखरोट 2 तरह के आते हैं गाइस, आगे चल के मैं इसके बेनिफिट भी बताऊंगी आपको, लेकिन अभी फ़िलहाल बस इसको मैं बता रही हूँ कि अखरोट आता है 2 तरह का। और यहाँ पे एक छिला हुआ आता है, एक ऐसे आता है, और इसको आप लीजिएगा, छिला वाला मत लीजिएगा। बहुत ईजिली ना ये टूट जाता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। और आप इसको निकाल करके, अगर 1 लोग को खाना है तो 1, और 2 लोग को खाना है तो 2 अखरोट और थोड़ा सा बादाम मैंने भिगो दिया है एक पॉट में, जैसे ग्लास में, कटोरी में, जिसमें भी आप रख सकते हैं। और यहाँ पे ये वाला अंजीर लिया है। ये वाला जो काला अंजीर होता है वो देसी होता है, जो ब्राउन कलर का होता है वो केमिकल वाला। तो ये काला वाला अंजीर लीजिएगा, छोटा भले ही रहेगा, काला रहेगा, लेकिन ये देसी अंजीर है। तो ये वाला लेकर के मैंने रात में इसको भिगो दिया है। अब मैं आपको मिल रही हूँ मॉर्निंग में, सुबह के टाइम है, और देखिए कितना बढ़िया मौसम है गाइस। तो मेरा जब नींद पूरा हो जाता है, जैसे 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे के आसपास, क्योंकि 6-7 घंटे का नींद भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हेल्दी रहने के लिए। तो यहाँ पे मेरा अभी को नींद खुला था तो मैं उठी थी, और 6 बजने वाला है, 15 मिनट बाकी है। और उसके बाद मैं अभी आ गई थी किचन में, और ये वाला जो ड्रिंक मैंने रात में भिगोया था, इसको सबसे पहले बॉईल करेंगे। 2 गिलास पानी है तो इसको हमको 1-1.5 गिलास मतलब कर लेना है, जितना हम पी सकें। तो मैं एक तरफ चढ़ा दूंगी, दूसरी तरफ बच्चों को बना रही है लंच बॉक्स, क्योंकि लंच बॉक्स का भी टाइम हो जाता है। 7:15 बजे बच्चे जाते हैं स्कूल, और कभी कभी तो 7 बजे ही जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ पहले लंच बॉक्स रेडी करके रख दूँ उनको, मुझे भी जल्दीबाजी ना रहे, क्योंकि जो सुबह उठते ही ना, सबसे पहले तो माँ की जिम्मेदारी सबसे ज़रूरी होती है। घर का काम तो होता रहेगा, लेकिन बच्चों का टिफ़िन जो लंच बॉक्स है वो सबसे पहले रेडी करके मैं रख देती हूँ, क्योंकि वो आराम से अपना खा पी करके जा भी सकें, और मतलब रेडी भी हो जाए अच्छे से, और सही समय पर निकल जाए। तो फटाफट मैं यहाँ पे आ रही हूँ, और वो जो गरम करने के लिए मैंने चढ़ाया है जीरा। तो जीरा में गैस डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, और हमारा जो बेली फैट होता है ना, उसको कम करने में फैट कटर का काम करता है। तो बहुत मतलब बेनिफिट उसके हैं, वो बहुत अच्छा काम करता है। जिम्मेदारी जो माँ की होती है वो पूरा जरूर करना होता है, क्योंकि बच्चे अगर लेट हो जाएंगे ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है। वो भी डाइजेशन सिस्टम के लिए अच्छा होता है, लंच बॉक्स रेडी करना है। तो मैं यहाँ पे ना डाइजेशन कर रही हूँ, वो भी मेटाबॉलिज्म जो होता है उसको बूस्ट करता है। तो यहाँ करने के लिए रखा हुआ, और जो यहाँ मैं बना रही हूँ उपमा, और बच्चों को भी डाइजेशन अच्छे से खाना, जितनी भी चीजें लंच बॉक्स, ऐसा नहीं कि लंच बॉक्स सिर्फ है, उनका कुछ होना चाहिए कि शुगर वालों के लिए बहुत अच्छे से उनको फाइबर भी मिले, और लेकिन टेस्टी भी लगे, खाने में चटपटा भी। क्योंकि लंच बॉक्स अगर आप पी रहे हैं तो आपके हेयर के लिए भी बहुत हेल्दी भी रहे। जितनी भी चीजें यहाँ पे मैं बना रही हूँ कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के किसी न किसी अंग को बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी लगता है। मुझे पर्सनली अच्छा रहेगा, और आपको सुबह जब पी लेंगे यहाँ पे मैं बना भी गंदगी आपके पेट में जाइए रेडी होगा ना, वो सुबह सुबह साफ हो जाएगा, बहुत ही हमारा जल्दी बन जाता है और टेस्टी बनता है। जितनी सब्जियां हैं ना निरोगी खाया चाहिए, तो सबसे पहले पेट से ही होती है, मजा ही समस्या होगी ना तभी आपकी मटर वगैरह रहता है ना तो और ही बढ़िया रहता है। सारे रोग कभी तो फिलहाल मटर का सीजन है नहीं, और बहुत वाला जो बाजार वाला है वो मटर मैंने, दूसरा जो बाल मैंने डाला है, ये देखिए बहुत ही अच्छा भुट्टे का जो बाल है, थोड़ा सा 1 चम्मच में घी डाल दिया था मैंने, तो पहुंचाएगा। अगर टॉयलेट में जलन वगैरह हो रहा है वो आपके लिए फायदेमंद होता है, ठंडा भी हो जाएगा। और आपको बीपी है, शुगर की जो भी समस्या रहेगी उसका जो बारे में जो मैं कंट्रोल करता है। यहाँ पे मैंने लिया है जीरा, और जीरा में कहीं आपको वो भी पेट से ही जुड़ी समस्याओं पर फायदेमंद है, तो इसलिए आप इसको पियेंगे। जब तक आपको मिल रहा है तब तक पी लीजिए, कौन सा इसमें पैसा लगने वाला है, 1 रुपया भी नहीं लगेगा, आप इसको फेंक ही देते हैं। तो मैं उसको डाल करके पीती हूँ, जब से मैं जान गई हूँ ना किसके फ़ायदे हैं, तो मैं पी लेती हूँ। क्योंकि जो भी जाएगा, अगर बॉडी में हम लोग सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन जो बॉडी में अंदर पकता है ना, होता रहता है, वो हम लोग कभी नहीं देख पाते। तो इस तरीके से पी करके उसको खाली साफ़ कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। तो इसलिए मैं बोली कि अगर मैं करती हूँ, मुझे ना बहुत आराम मिल रहा है, जानते हैं
बहुत आराम, जैसे मैं सुबह उठ रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस अभी पता नहीं क्यों होने लगी थी। मैं जो खा तो रही थी सारी चीज़ें, लेकिन मेरे शरीर में लग नहीं रहा था। लग रहा था कि मैं इतना चीज़ें खा रही हूँ, वो जा कहाँ रहा है, कहाँ है ये जो ताकत है वो कहाँ जा रही है? क्योंकि अभी उधर फ़ीवर आया था, उसके बाद से ये सारी चीज़ें हुई। तो मैं सोची कि नहीं, ये वाला चीज़ ना मैं शुरू से फिर से शुरू, इससे ना एनर्जी आता है, मतलब एक एनर्जिक बना रहता है। आप दिन भर काम करते हो ना तो बिल्कुल सुबह आलस नहीं आएगा, थकान नहीं आएगा। थकान तो देखिए काम करने में थोड़ा बहुत होता है, लेकिन इसका नहीं है कि सुबह-सुबह ही थकान आपको लगे। मुझे अभी भी थोड़े-थोड़े चक्कर, जैसे सुबह उठती थी ना तो फ़ीवर के बाद तो मुझे थोड़ा-थोड़ा चक्कर आता था। तो मैं सोचती थी कि ये चक्कर आ रहा, तो ऐसे ही हर महिला के साथ होता है ना, कभी न कभी किसी न किसी रूप में होता ही है, आपको समस्याएँ होती है। तो आप इसको पीजिए, बिल्कुल इसके कोई सह नहीं, बहुत अच्छा है और वेट लॉस भी करता है। तो ये बहुत ही अच्छा हुआ ना, जिससे ना आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ड्रिंक बना कर के रख लेना है और क्या लग रहा है, पीजिए। और उसके बाद गाइस जो हम नाश्ता रेडी करेंगे उसमें भी मैं बताऊँगी आगे चल के कि क्या-क्या मैं नाश्ते में कैसे-कैसे लेती हूँ, जिससे ना मुझे बहुत ज़्यादा और एनर्जिक रहता है पूरा, मतलब मैं घर का काम भी करती हूँ। देखिए इतने सारे काम रहते हैं, बच्चों को देखना है, हस्बैंड को देखना है, सुबह का नाश्ता, लंच, टिफ़िन और रात का खाना, पूरा साफ-सफाई, घर को मैनेज करना। कोई लोग कहते हैं कि छोटी घर में रहती हो, क्या करती हो? लेकिन घर में रहना क्या करने से नहीं होता है। घर में बहुत सारे काम होते हैं जो हमारा तो 24 घंटे क्या 48 घंटे में कितने दिन से वही लगातार हम सेम काम करते रहते हैं, फिर भी कभी भी काम ख़त्म नहीं होता है। सेम उसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, हिम्मत चाहिए, तब ये डेली हम लोग वो काम कर पाते हैं। तो हम लोग का काम कोई 1 घंटे, 2 घंटे, कोई जो भी हाउसवाइफ़ हैं वो तो रिलेट कर पाएँगी, लेकिन जो वर्किंग वूमेन है वो 8 घंटे की, 6 घंटे की ड्यूटी करती हैं, तो वो 6 घंटा उनका 6 घंटे का ही होता है, उसके बाद उनको काम नहीं करना रहता है, फिर वो घर आ जाते हैं। और उसके बाद गाइस उनको उस चीज़ का रिवॉर्ड भी तो मिलता है, उनको उनका करने का पैसा मिलता है। हमें क्या मिलता है? हमें तो कोई थैंक यू भी नहीं बोलता है, थैंकलेस है बिल्कुल, कोई नहीं है। आप अगर थोड़ा-सा भी ऊपर-नीचे हो जाए तो फिर तुरंत सारा काम कि दिन भर तो घर में थी, क्या की, ऐसे-वैसे बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती है। तो यही है, तो इसलिए हमें उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड भी होना बहुत ज़रूरी है। तो अपने शरीर का ध्यान हमारा कोई नहीं रखेगा, हम खुद ही रह सकते हैं और स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए और बिल्कुल चिंता मत करिए, जो भी काम है वो ऊपर-नीचे होता रहेगा, लेकिन आप अपने शरीर का बिल्कुल हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि जब हेल्थ है, हेल्थ इज़ वेल्थ, मतलब जब हेल्थ है आपका तभी सब कुछ है, नहीं तो बिल्कुल सब बेकार है, सब रखा रह जाता है गाइस। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें ज़रूर, अपनी छोटी-छोटी चीज़ें हैं ज़रूर करिए और आप काम तब जितना हो सके उतना ही करिए। और ज़बरदस्ती उसके आप बाद जो अपने आप बाकी को के काम प्रेशर है मत वो करिए मैं कि अभी नहीं फ़िलहाल में परफेक्ट करूँगी, दिखना क्योंकि है, अभी सब पानी कुछ मैंने करना है, रखा हुआ तो है, वो मुझे ठंडा पूरा हुआ नहीं, काम थोड़ा-सा तब टोटल तक ना आज ही ये कंप्लीट कर, सब काम भी हो हेल्प ले जाएँगे लीजिए मेरे, और अगर थोड़ा-सा हस्बैंड ठंडा हो हेल्प जाएगा करते तब हैं मैं तो पीऊँगी। उनके लिए तो बहुत चलिए सारे बात घरों में करते ना हैं उस हस्बैंड पानी भी के बारे करते हैं, में। तो बच्चे भी जो करते इसमें हैं। सौंफ है लेकिन हाँ, बच्चों से अगर आपको हेल्प चाहिए तो वो बच्चों को शुरू से ही सिखाना पड़ेगा। हस्बैंड से देखिए नहीं अपेक्षा कर सकते हैं, क्योंकि हस्बैंड जैसे उनकी परवरिश हुई होगी, जैसे बहुत सारी माएँ होती हैं जो अपने बच्चों को करा रही हैं, तो वो आगे चल के वो अपने वाइफ़ का हेल्प करेंगे। लेकिन जो माएँ अभी से नहीं करा रही हैं, तो वो आगे चल कर के अपने बीवी का कैसे हेल्प करेंगे? तो ऐसे वो जैसे मेरे यहाँ है, मेरे हस्बैंड से बहुत सारे काम हेल्प कर देते हैं, लेकिन अब वो किचन का कोई काम नहीं बोल सकती, घर का काम उनको वैसे भी कुछ वैसा नहीं आता है। तो ये उनकी माँओं का है। तो हम अपने बच्चों को हेल्प करना इसलिए आज के जनरेशन के हिसाब से सिखा रहे हैं, क्योंकि उनको आगे चल के पढ़ाई-लिखाई करना है, बाहर जाना है, तो उनको करने में ना कोई मतलब कठिनाई ना हो, और आगे चल के हमें हेल्प चाहिए तो हमारा हेल्प कर दे अभी, आगे चल के बीवी को चाहिए तो उनको कर देंगे। तो ऐसे ही है कि जनरेशन का जो बदलाव है वो ज़रूरी है, होता रहता है। तो मेरे यहाँ बच्चे हैं, तो मेरा चाहे मेरा बेटा है चाहे बेटी है, अगर उनको मुझे हेल्प चाहिए तो प्रॉपर पूरा हेल्प देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई काम नहीं करेंगे। वो बेटा है चाहे बेटी है, मतलब दोनों बराबर काम में हेल्प मेरा करते हैं। तो मुझे जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं उनको बुला लेती हूँ, मेरा पूरा हेल्प लेते हैं, करते हैं। और हस्बैंड भी बहुत सारा हेल्प करते हैं, सुबह पानी भर देते हैं, मैं जाती हूँ, अगर लेट हो गई मैं, कभी ऊपर का काम कर रही हूँ तो वो जाके भर देते हैं। सुबह का पानी पीने का जो वो है
पूरा गर्म करके लेके आते हैं, वो तो डेली का काम है उनका। उसके लिए तो मैं बोल ही नहीं सकती कि वो मैं जाऊँ तो मैं अपना बाद में अलग से गर्म करती हूँ, कभी चली गई तो, नहीं तो वो उन्हीं का काम है, वही ले आते हैं, बच्चों को भी देंगे, हमें भी देंगे। तो ये सारे बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो करते हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ सफाई, देख सकते हैं पानी मैंने गर्म हल्का ठंडा हो गया था तो मैंने पी लिया है। उसके बाद अब मैं थोड़ा-सा पहले साफ़-सफ़ाई कर लूँगी, क्योंकि एक्सरसाइज़ तुरंत ही मैं बैठ के करती, तो क्या होता है ना कि पानी पी हूँ तुरंत नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अब पहले साफ़-सफ़ाई कर लूँगी, झाड़ू-पोछा, तब बैठ कर के आराम से एक्सरसाइज़ करूँगी। अभी हस्बैंड जी भी नहा धो कर के चले गए हैं मंदिर। अब वो आएँगे कम से कम साढ़े 9-10 बजे तक, क्योंकि 10 बजे तक ही आएँगे, क्योंकि उनको 1.5-2 घंटा लग ही जाता है मंदिर में। तो उनका भी मंदिर का बहुत सारा सुबह का काम रहता है। अगर मंदिर ना जाना रहता वो घर में बहुत सारा हेल्प वैसे भी करा दे मेरा, लेकिन उनको मंदिर का बहुत सारा काम रहता है, तो इसलिए वो चले गए हैं नहा धो कर के। अब मैं अपना जो आराम से अपने जो घर का काम है वो मैं टोटल कंप्लीट करूँगी। यहाँ पे साफ़-सफ़ाई तो रहते-रहते ही सारा फटाफट मैंने निपटा दिया है। उधर फिर मैंने मशीन में कपड़ा भी चेंज करके आ गई थी, एक बार एक स्लॉट और लगा दिया है। अब बैठ के करूँगी आराम से एक्सरसाइज़, क्योंकि एक्सरसाइज़ भी बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग क्या होता है ना कि मैं क्या बताऊँ, जैसे आप कुछ पी रहे हो, जैसे आपको कॉफ़ी पसंद है, तो कॉफ़ी पी रहे हो, चाय पसंद है, चाय पी रहे हो, तो उससे क्या मिलती है? खुशी मिलती है, एनर्जी मिलती है। सेम टू सेम हमारे जीवन में एक्सरसाइज़, योगा और ये सब चीज़ें भी वैसे ही होती है। जब हम करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, ना कि हमारा कुछ जाता है। समझ रहे हैं? मतलब कि ये जो डेली करता होगा ना वो समझ सकता है। जो जब तक एक्सरसाइज़ करता होगा और जब तक नहीं करेगा ना, उसका लेज़ीपन बना रहेगा, और जब वो एक्सरसाइज़ आप कर लेंगे ना, तो आप देखेंगे आपके अंदर एनर्जी और बढ़ जाएगी, और मतलब और आपका लगेगा ना कि बढ़ गई, और जो काम है ना एक्स्ट्रा काम कर लें। और मेरे साथ तो ऐसा होता है कि जब भी मैं एक्सरसाइज़ करती हूँ ना, तो मैं बैठती हूँ 10 मिनट के लिए, लेकिन करती हूँ 20 मिनट का, क्योंकि मुझे लगता है ना फिर ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, क्योंकि करने के बाद जो रिलैक्सिंग मिलता है शरीर के से, और मिलता भी है, मन भी शांत होता है और बहुत ही अच्छा लगता है, और हर चीज़ करने के बाद एक जो पॉजिटिविटी आती है ना, वो तो आप खुद करेंगे तभी फ़ील कर पाएँगे। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर करना चाहिए। जैसे मैंने एक पैर का किया, क्योंकि पैर में दर्द वग़ैरह होता है ना, तो वो ज़रूर आप करिए। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ सारी एक्सरसाइज़ करने के बाद शवासन। ये बहुत मस्ट है, इसलिए ज़रूरी है ना कि आप देखेंगे जब आप ज़मीन में लेटते हो गाइस ना, आप देखोगे ना कि आपका जो शरीर है वो पूरा प्रॉपर नहीं पड़ता है। जैसे प्रॉपर नहीं पड़ता, आप देखेंगे कमर और पेट के बीच में ना एक गैपिंग बनती है। अगर वो बन रही है तो इसका मतलब आपका जो फैट जो पीछे का एरिया है वो गड्ढा हो रहा है, मतलब दब रहा है, और पेट आपका बाहर निकल रहा है, तो उसी की वजह से होता है। तो वो आप जब लेटोगे शवासन में तो आपको एक अलग सा दर्द वहाँ पे महसूस होगा। तो आप डेली जब लेटते रहोगे ना, तो आपको धीरे-धीरे वो ना ज़मीन पे बैठने लगेगा, नहीं तो आपका पीठ है ना थोड़ा-सा उठा रहेगा, वहाँ पे पिन रहेगा, और जब आप प्रॉपर रखने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे दर्द होगा। तो ये शवासन करने से ना इसका फ़ायदा है कि आप पूरा, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो पूरा बराबर में होनी चाहिए, वहाँ पे है नहीं ऐसा। तो इसके लिए ना वो बहुत मस्त है। मैं देखी हूँ, कई दिन से मैं कर रही हूँ ना, बहुत ही आराम मिल रहा है मेरे को, और जब मैं प्रॉपर जब करती हूँ तब मेरे को हल्का-सा रहता है, फिर धीरे-धीरे पूरा बैठ जाता है। तो आप लोग करके देखिएगा, हो सकेगा तो आपको हेल्प भी मिल जाए मेरी बातों से। मैं जो कर रही हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं कोई प्रोफ़ेशनल तो हूँ नहीं, क्योंकि हम भी एक हाउसवाइफ़ हैं, और मैं अपनी जो मैं दिनचर्या रोज़ रूटीन जो है फ़ॉलो करती आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये भी कर रही थी, तो मैं सोची आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। हो सकता है कि आप लोग के साथ कोई चीज़ हो रहा है तो आप लोग का थोड़ा-सा भी हेल्प कर पाऊँ। तो यहाँ पे जितने कपड़े थे वो मैंने धो दिए थे, और उसके बाद अब हस्बैंड जी के भी कुछ शर्ट वगैरह थे वाइट वाला, जो अलग से मैंने रख दिया है, और इसको मैं बाद में रिवाइव करूँगी, और सारे कपड़ों को मैं ड्रायर करने के लिए डालती हूँ। अब एक स्लॉट और है, बहुत सारे कपड़े धीरे-धीरे देखते-देखते काम भी हुए और कपड़े भी सारे धुल गए। तो अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ ब्रश, और ब्रश करके बस सिर्फ फटाफट नहाऊँगी, क्योंकि मुझे करना है पूजा भी अभी, और थोड़ा-सा ये सब सारा काम करते-करते ना पूजा का थोड़ा-सा लेट हो ही जाता है, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो उसको धुलने में तो टाइम लगता है, और मशीन में लोग कहते हैं कि कपड़े जल्दी धुलते हैं, मशीन है तो
क्या बात है, बहुत ईज़ी हो जाता है। लेकिन कहने के लिए गाइस उसमें भी कपड़ा डालना पड़ता है, निकालना पड़ता है, उसके लिए भी प्रॉपर समय लगता है और उसके बाद उसमें भी काम रहते हैं, धुलने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि वो तुरंत मशीन में डाला और धुल करके निकाल दिया, तो उसमें भी मेहनत लगता है। उसके बाद ये है थोड़ा-सा ड्रायर वगैरह कर दो तो ईज़ी हो जाता है सूखने में। फिर यहाँ पे मैं कपड़ा रख दी थी, अभी डालने नहीं गई थी क्योंकि पूजा करने में मुझे हो रहा था लेट। मैं आ गई थी यहाँ पे, साफ़-सफ़ाई की, उसके बाद यहाँ पे अच्छे से भोग लगा के अब मैं कर रही हूँ आरती और आरती करने के बाद थोड़ा-सा बैठूँगी भगवान जी के पास, क्योंकि यहाँ पे बैठना बहुत ज़रूरी है गाइज़। तो चलिए इस बारे में मैं बाद में बात करूँगी, अगर आप बताएँगे तो मैं बताऊँगी, अभी आगे चल के कमेंट करेंगे तो। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने रात में भिगोया था ना अंजीर, उसका पानी ऐसे काला हो गया है। तो ये देसी अंजीर है, यहाँ पे सभी चीज़ें भिगो गए। मैंने यहाँ फ्रूट कट कर दिया, अनार कट कर दिया है। तो ये जो भी आपको कमज़ोरी लग रही है ना, चक्कर आ रहा है, आपको घबराहट हो रही है, जो भी समस्या हो रही है, ये चिड़चिड़ापन अगर आपको आ रहा है तो आप समझिए कि आपके शरीर में ब्लड की कमी है। तो क्योंकि हमारे अंदर आयरन की कमी है, होती ही है महिलाओं में, और उस पे हम वर्क नहीं करते। तो आयरन की कमी इसका मतलब कि ब्लड की कमी है। 11% होना ही चाहिए प्रॉपर, और अगर है तो बहुत मस्त, उससे ज़्यादा है तो और अच्छी बात है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने रख ली है। थोड़ा सा चना भिगो के रखा था, वो भी हल्का हल्का अंकुरित हो जाए। अनार बिल्कुल इस समय फ्रेश आ रहा है, आप बिल्कुल खाइए। आज का नाश्ता है, हेल्दी है, क्योंकि जितनी चीज़ें होती हैं ना, जैसे क्या होता है फल वगैरह जब हम खाते हैं चबा के, तो उसके साथ ना गाइस फाइबर जाता है। तो फाइबर, फल बहुत जल्दी पचता भी है, और फाइबर ना हमारे पेट के लिए और डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। आप देखोगे ना कि जब ये चीज़ें आप खाओगे तो आपका स्किन, हेयर, शरीर, हर चीज़ ना अलग ही ग्लो करेगा, आपको खुद ही अच्छा महसूस होगा। तो आप एक बार ये रूटीन करके देखिए, हमेशा नहीं, अगर आप 1 महीना भी कर लेते हो ना, तो कुछ दिन के लिए आपको ना आराम मिल जाएगा। मतलब अगर आप बीच-बीच में छोड़ सकते हो, रेगुलर मत खाइए अगर आप, लेकिन हाँ, ये जो फल वगैरह है इस समय अच्छा ताज़ा आ रहा है, मौसम है ये सब चीज़ों को, तो ज़रूर खाइए मौसमी चीज़ें। तो इतने सारे मैंने फल कट करके रखे थे। हाँ, मेरा और मेरे हस्बैंड जी का आज का नाश्ता यही है। आज है इनका बर्थडे, तो बर्थडे सेलिब्रेशन तो शाम को होगा अभी फ़िलहाल, लेकिन अभी यहाँ सुबह का नाश्ता हो रहा है। ये मैं फ्रूट कट कर रही थी ना, तो आकर के मंदिर से आ गए थे, तो फूल वगैरह भी भगवान जी को चढ़ा दिए हैं। अब हम लोग दोनों आराम से बैठ कर के नाश्ता करेंगे। तो चलिए, ये ब्लॉग हो सके तो आप लोग को हेल्पफुल लगा हो तो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई है तो फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। हो सके तो आप किसी ना महिला की हेल्प हो जाए। तो यहाँ पे गाइस, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी नया वीडियो जाना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आप कमेंट बॉक्स से बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा, जिससे ना मुझे बहुत अच्छा पर्सनली लगता है। जो भी कमेंट करते हैं छोटा-छोटा ना, तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है, जिससे ना मुझे मोटिवेशन मिलता है गाइस, और क्या। तो यहाँ पे नाश्ता वगैरह तो कर लिया था हम लोगों ने, जो प्लेट वगैरह था वो भी वॉश करके मैंने रख दिया था। उपमा थोड़ा सा बचा हुआ है, मैं अभी बाद में खाऊंगी। हस्बैंड जी बोले नहीं मेरा पेट भर गया, तो अभी बाद में। लंच बहुत जल्दी हम लोग खाते हैं फिर, क्योंकि ये 2 घंटे के बाद ना डाइजेस्ट हो जाता है जो भी फ्रूट वगैरह हम लोग खाते हैं। तो यहाँ पे मैं ढेर सारे कपड़े थे वो मैं डालने आ गई थी। मौसम देख सकते हैं, सुबह का मौसम और अभी का मौसम 10:30 बजे, 10 बजे के 10:30 बज रहा था, कैसा हो गया है। तो ये वैसे ही मौसम आजकल ना बदल जाता है। तो ढेर सारे कपड़े थे, मैंने सोचे फटाफट डाल देती हूँ, और हवा भी बहुत तेज़ है, तो धीरे से ना 1 आध 2 घंटे में ये जल्दी से सूख जाएगा। फिर बारिश का कोई ठिकाना नहीं है, बारिश उधर से आ भी सकती है। तो ऐसे ही बदलते रहते हैं मौसम बारिश के। तो चलिए गाइस, ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अच्छे और नए ब्लॉग के साथ, और अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें गाइस। बाय बाय।